रात 9 बजे से स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा इस नाम से एक 75 एपिसोड का सीरियल डीडी नेशनल पर शुरू किया जा रहा है। और जैसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, आज़ादी के 75 वर्ष बना रहे हैं, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानी जो 1498 से इस सीरियल में शुरू होती है, क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा देश में आए थे, वहाँ से शुरू होकर और आज़ादी के मिलने तक उस पूरी कहानी को 75 एपिसोड्स में पिरोने की कोशिश की गई है। सबसे बेहतरीन बात इस सीरियल की मुझे लगता है वो ये है कि दूरदर्शन ने एक उच्च क्वालिटी के मानक स्थापित किए हैं। इसमें 4K HD वाली हाई क्वालिटी कैमरास का यूज़ किया गया एंड यू विल फाइंड द क्वालिटी ऑफ द सीरियल टू बी एट पार विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इन 75 एपिसोड्स में कोशिश ये भी है कि सिर्फ उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स की बात नहीं की जाए जिनके बारे में हम अभी तक जानते रहे, जिनके बारे में किताबों में पढ़ते रहे। ऐसे अननोन हीरोज़ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल जिन्होंने अपने अपने लेवल पे बलिदान किए, अपने अपने लेवल पे लोगों को इकट्ठा किया, और जो मेन हीरोज़ थे उनके पीछे खड़े होकर उन्होंने लड़ाई लड़ी और अपना पूरी तरह से योगदान दिया, उनके बारे में भी एक अनसंग हीरोज़ के बारे में पूरी एक इसमें फोकस किया गया। और अच्छी चीज़ यह है कि हिंदी के अलावा इंग्लिश और 9 रीजनल लैंग्वेजेस में इसको डब भी कर रहे हैं, और उसका स्टार्ट करेंगे इससे एक हफ्ते बाद, यानी 14 अगस्त को इस संडे को हम लोग शुरू कर रहे हैं हिंदी के अंदर, और 20 अगस्त से फिर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रसारण शुरू हो जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में जो प्रसारण होगा वो हर सैटरडे को रात 8 से 9 के बीच में होगा। जो हिंदी वाला है वो हर संडे रात 9 से 10 के बीच में होगा। रीजनल लैंग्वेजेस जो कवर्ड हैं वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगला, असमिया और इंग्लिश। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसका ऑडियो वर्जन भी होगा, यानी कि अगर आप आकाशवाणी के जरिए भी इसको देखना चाहें और सुनना चाहें तो 20 अगस्त से हर शनिवार को दिन में 11 बजे इसका प्रसारण होगा। तो होता क्या है कि टीवी देखने के लिए तो आपको घर में बैठना है या आप अपने मोबाइल पे देखेंगे उस ऐप के जरिए, बट ऑडियो सुनने के लिए आप मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं, आप ऑल इंडिया रेडियो चलाइए, आपको हर सैटरडे को 11 बजे इस सीरियल का ब्रॉडकास्ट होगा, तो आप चलते चलते भी इस सीरियल को आराम से सुन सकते हैं। इस सीरियल के माध्यम से भारत की आज़ादी की जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई, जो जिसमें काफ़ी हद तक वो ब्लडलेस था, इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, मुझे लगता है उस कहानी को फिर से हम युवा पीढ़ी तक ले पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से ला पाएंगे और डिफरेंट लैंग्वेजेस में डब करके पूरे देश के हर कोने तक पहुँचा पाएंगे। हम आज़ादी की लड़ाई के बारे में एक एपिसोड सीरियल बनाए तो मुझे लगता है इसमें टारगेट ऑडियंस तो ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ ए टारगेट ऑडियंस, और नॉट ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया, इवन अवर रिलेटिव्स, हमारे लोग जो बाहर हैं इस समय, मान लीजिए NRIs हैं, उनके लिए भी टारगेट ऑडियंस, दे आर ऑल्सो अवर टारगेट ऑडियंस, वी आर गोइंग टू रीच आउट टू ग्लोबल ऑडियंस ऑल्सो। लेकिन यंगस्टर्स को कैसे अट्रैक्ट कर सके ये चैलेंज है, क्योंकि यंगस्टर कहीं ना कहीं मोबाइल की दुनिया से जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो उसको टीवी तक लेकर आना ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है। और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए जैसे मैंने कहा उच्च क्वालिटी के सीरियल का निर्माण किया गया। एक बार वो देखेंगे, क्वालिटी बेहतरीन थी, ऑडियो सिस्टम बहुत अच्छा था, कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छा था, इस तरह के सीरियल में जिस तरह का एक इम्पैक्ट आना चाहिए जो देख के आपका मन करे कि अगले एपिसोड की मेरे को इंतजार हो, वो इस सीरियल में आपको मिलेगा। और हम सब लोग मिलकर अपने यंगर जनरेशन को भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी, बाकी अलग प्रमोशनल माध्यमों से भी उनको इस सीरियल तक लाने में कामयाब है। अभी OTT पे नहीं है, बट आने वाले समय में ये सब चीज़ों को ब्रॉडबेस भी करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग से मैं चाहता हूँ कि हम जो दूरदर्शन की सोच है वो ये है कि डीडी नेशनल पर मेरा दर्शक बड़े लेवल पर आए। डीडी नेशनल हम सब जानते हैं कि जब देश में दूरदर्शन की शुरुआत हुई तो इट हैज़ ए 100% ऑडियंस शेयर। आज भी लोगों के जहन में रामायण, महाभारत और कितने सारे एपिसोड्स हैं, कितने सारे सीरियल्स हैं जो उनके मन में बसे हुए हैं। ये स्वराज भी कहीं उसी तरह का काम करेगा कि आपको वापस उस दर्शक को खींचने में कामयाब रहेगा जो कंपटीशन के जरिए या मोबाइल की दुनिया की तरफ अट्रैक्ट हो गया। अब हम उसको, मुझे लगता है कि स्वतंत्रता संग्राम की इस बेहतरीन कहानी को सुनाने के लिए जो हमारे अपने बुजुर्गों की, हमारे पूर्वजों की एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था, उसको एक सीरियल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा पाए। क्योंकि कोरोना काल में एक्चुअली जब बाकी सभी चैनल्स के पास सब खत्म हो गया था तो डीडी की तरफ सब लोग भाग आए थे, तो कहीं इसी वजह से तो अब डीडी कुछ ऐसा करने का नहीं सोच रहा कि वो पिछड़ रहा था तो अब वो वापस से नंबर 1 स्लॉट पे आ जाए। डेफिनेटली देखिए, आज की तारीख में कोई भी सरकारी कंपनी हो या सरकारी चैनल हो, वो निजी क्षेत्र के साथ कम्पीट कर रहा है, और उस कंपटीशन में कई बार क्योंकि आपके पास डिसीजन मेकिंग का एक अलग तरह का प्रोसेस होता है, तो समटाइम्स इट हैपन्स दैट समथिंग न्यू कम्स इन एंड पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट। लेकिन ये तो हमें अपनी क्वालिटी से
अपने कंटेंट से लोगों को वापस अट्रैक्ट करना है। और ये काम मुझे लगता है इन 5 सीरीज़ जो नए सीरीज़ लॉन्च हो रहे हैं, पर्टिकुलरली सुराग, उसके माध्यम से हम कर पाएंगे। दूरदर्शन आज भी नंबर 1 चैनल है, ये मैं आपको यकीन दिला देता हूँ इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स। अभी भी देश के बहुत बड़े इलाके ऐसे हैं जो सिर्फ दूरदर्शन देखते हैं। डीडी फ्री टू एयर डिश एक कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक गरीब आदमी जो हर महीने सब्सक्रिप्शन नहीं दे सकता, उसके लिए डीडी फ्री टू एयर एक बिल्कुल कह लीजिए उसके लिए वरदान है कि उसको कुछ पे नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक बार इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। लेकिन सिर्फ डीडी फ्री टू एयर ना हो, सारे पेड चैनल्स भी हमारे पास हो, हमारे पास पूरी ऑडियंस हो। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि मैं अपनी यंगर जनरेशन को बता पाऊँ कि स्वतंत्रता संग्राम में कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई। आज जो हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, इस आज़ादी की सांस के पीछे कितना बड़ा संघर्ष था, उस संघर्ष की कहानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे लगता है ये सीरियल एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।